Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी रेड अलर्ट न्यूज़ पे आपका स्वागत है। और हमारा ग्राउंड जीरो का ये प्रोग्राम प्रारंभ हमारे द्वारा किया गया है। तो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग की अभी तात्कालिक घटनाक्रम है जो जिनको हम आपके बीच में लेकर आए हुए हैं। तो हमारे ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के दो संवाददाता हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। हम उनसे चाहेंगे कि वहाँ अपने जो उन्होंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग एकत्र की है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो विवेक पटेल जी हमारे साथ हैं जिन्होंने ग्राम भैंसा में हुए अंधे हत्या कांड की जो गुत्थी सुलझी है। आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन दुखद ये है कि एक बहनोई ने चंद एकड़ जमीन के लिए अपने ही साले की हत्या कर दी। ये बड़ा दुखद घटनाक्रम है जिसके बारे में वो आपको विस्तृत रिपोर्टिंग करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ हैं मुकेश पटेल जी जो बिटिया मधुलता जो मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है और जिसने नरसिंहपुर जिले का नाम गौरवान्वित किया है, तो उसके बारे में वो विस्तृत जानकारी आप तक देंगे। तो चलिए इसी कड़ी को प्रारंभ करते हुए मैं कहूँगा विवेक पटेल जी आप बताएं भैंसा की जो स्थिति थी और जो दर्दनाक घटनाक्रम था वो क्या था। भैंसा का जो पूरा मामला था, भैंसा का मामला एक अंधे हत्याकांड का मामला था, क्योंकि इसमें जो आरोपी जो मृतक था, मृतक के साथ में अंतिम समय में कौन था या किन लोगों के साथ उसकी मौजूदगी थी, किन लोगों के साथ वो उस जगह पर उपलब्ध थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि शुरुआती 5 घंटों से उन्हें किसी ने देखा नहीं था कि वो मृतक कहाँ पर है या किस स्थिति में है। तो मामला ये होता है सर कि ये जो मामला है एक तरफ तो सनसनीखेज था, वहीं दूसरा इसका पक्ष जो था वो बेहद शर्मसार करने वाला था। रिश्तों को शर्मसार करने वाला पक्ष हम उसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राखी का त्योहार आने वाला है और ये त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार है। उसी के बीच में एक पति अपनी पत्नी के भाई को चंद जमीन के लिए, जैसे आपने कहा थोड़े से जमीन के लिए उनको गोली मार देता है, हत्या कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। इस मामले के जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो हमने देखा शुरुआती पक्ष में यह केवल हमारे पास इतनी जानकारी थी कि एक लाश हाईवे के पास स्थित खेत में मिली है, सर पर आंख के पास गोली लगने का निशान है, पुलिस विवेचना में लगी हुई है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर ग्राउंड पर थी, वहीं पर फॉरेंसिक की टीम जबलपुर से आई हुई थी, वो ग्राउंड पर थी। जब इन सारे पक्षों को हमने वहां पर देखा, शुरुआती बाइट्स हुई तो टोटली केस ब्लाइंड था। उस समय तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी कि क्या घटनाक्रम हुआ। इसके बाद जैसा प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने बताया लगभग 250 लोगों से पूछताछ की गई। जब उसको विस्तृत पहुंचे उस मामले तक, तो जो मृतक था उसके जीजा जो थे, उसके बहनोई ने उसको गोली मारकर हत्या की थी। मामला केवल इतना था कि मृतक जो था, मृतक के पास 20 एकड़ जमीन थी जो कि उसकी मौत के बाद जो आरोपी है उसकी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे, चंद एकड़ जो जमीन है उसकी खातिर एक जिंदगी और एक परिवार को कहीं ना कहीं नष्ट करने की स्थिति है, यही सबसे बड़ी शर्मनाक मुझे लगता है कि मामला है। बिल्कुल, इसमें एक नहीं बल्कि 2 परिवारों को नष्ट करने का मामला था। एक तो स्वयं का परिवार, क्योंकि आरोपी खुद जेल गया हुआ है तो आरोपी के परिवार के लिए भी बड़ी क्षति है। वहीं उसकी वाइफ की, मतलब उसका जो ससुराल पक्ष है वहां का परिवार, क्योंकि विनय और जो मृतक हैं विनय और शिवराज, इनके बारे में बता दूं ये इकलौते लड़के थे। अब केवल उनके घर पे माँ बाप हैं और उसकी पत्नी है विनय की। तो ये जो हत्याकांड था इसमें 2 परिवार ये बर्बाद हुए हैं। और वहीं अगर हम थोड़े से और इसके विवेचना में अंदर जाएंगे तो एक तीसरा इसमें जो दूसरा आरोपी था पवन सेन के परिवार में भी पवन इकलौता लड़का था, तो पवन का परिवार भी अब कहीं ना कहीं उस हादसे में शामिल हुआ है। तो क्या गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है? दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने आगे भी पूछताछ कर रही है। हालांकि केस अब तो क्लियर हो चुका है क्योंकि इन लोगों ने गुनाह अपने कबूल कर लिए। चलिए तो यही दूसरी ओर हमें भी चलते हैं, दूसरे पक्ष की ओर। तो मुकेश पटेल जी से हम जानना चाहेंगे, मुकेश नरसिंहपुर जिले को गौरवान्वित करने वाली भी कोई घटनाक्रम हुआ नरसिंहपुर में जिसमें बिटिया मधुलता ने जो है बेहद अच्छे अंक प्राप्त करके नरसिंहपुर जिले गौरवान्वित किया है, इसके बारे में आप बताएं। जी सर, वाकई में बिल्कुल सही बात है कि जिले को ने पूरे प्रदेश में जिस लड़की का नाम है, यदि हम मधुलता की बात करें, जैसे हमें जानकारी लगी कि मधुलता मध्य प्रदेश में जो टॉप किया गया है 2nd नंबर पे, वो हमारे नरसिंहपुर ज़िले के एक गांव की रहने वाली लड़की है।
तो हमारी टीम वहाँ तत्काल जाती है, गांव में जाके मुआयना करती है। तो वहाँ जाके हम लोग देखते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा या बहुत रिच परिवार नहीं है कि जहाँ हमने सोचा होगा कि बहुत रिच परिवार होगा वहाँ की लड़कियाँ। तो ये गांव के एक साधारण सा परिवार है, या हम कह सकते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जहाँ पे मधुलता वहाँ रहती थी। यदि इनके माता पिता की बात करें तो वो भी एक मजदूर के रूप में वहाँ काम करते हैं। और यदि मधुलता को देखा जाए तो मधुलता जो है, इन्होंने कला संकाय सब्जेक्ट लेकर मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। मधुलता जो है नरसिंहपुर कन्याशाला हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक गांव की लड़की शहर में आके रहना, माँ बाप को ही फिक्र होती है कि आप खुद देख रहे हैं समाज और कहाँ जा रहा है, क्या मानसिकताएं लोगों की हो रही हैं। इतने के बावजूद भी उनके माता पिता ने उसको, लड़की को यहाँ नरसिंहपुर रहने भेजा। कन्याशाला छात्रावास में उन्होंने रहकर उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाई की और मन लगाकर पढ़ाई की, जिसका फ़ायदा ये निकला कि मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर मधुलता ने अपना स्थान प्राप्त किया। मुकेश, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो बिटिया है उस बिटिया ने, क्योंकि जिस बात की जानकारी भी लगातार आमजन को भी है कि नरसिंहपुर का जो उत्कृष्ट विद्यालय है वो अपने आप में भी एक नियम कानून और सक्रियता के लिए जाना जाता है। क्या कहेंगे, वहाँ भी जब आपने जाके देखा तो वहाँ क्या हालात नजर आए? हाँ, ये तो काफ़ी समय से हम क्या पूरी पब्लिक देखती आ रही है कि उत्कृष्ट विद्यालय अपने नियम कानून के लिए ही जाना जाता है। उत्कृष्ट विद्यालय की यदि इस वर्ष की बात करें तो जिले की मेरिट लिस्ट में 10 में से 7 उत्कृष्ट विद्यालय के ही बच्चे हैं जिन्होंने जिले में टॉप किया है। एडमिशन के लिए मुकेश चर्चाएं होती हैं कि उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन होना, तो क्या एडमिशन जो सिस्टम है वहाँ का, जो जब उसके बारे में आपने जो ग्राउंड जीरो से जानकारी ली तो उसका सिस्टम क्या है? क्या मेरिट लिस्ट आधारित है या किसी जैक या अन्य उस पर भी वहाँ काम हो जाती है? यह बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी कई सारी बातें निकल कर आती हैं। कई प्रकार के जब हमने वहाँ के प्राचार्य से बात की और टीचर से भी जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जैक नहीं चलता है। यहाँ केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बच्चों के सिलेक्शन किए जाते हैं ताकि उनके रिजल्ट पे इसका प्रभाव ना पड़ सके। चलिए, तो आज हमारे बीच दोनों संवाददाता थे जिन्होंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की जो हकीकत थी वो आपके सामने बयां की, एक एक घटनाक्रम आपके सामने बताया। तो एक और जहां बड़ा दुखद घटनाक्रम था तो दूसरी ओर नरसिंहपुर जिले को गौरवान्वित करने वाला घटनाक्रम था। हमारे साथ बने रहिए रेड अलर्ट न्यूज़ पर। नमस्कार।